हमारी नेवी अरब सागर में पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 85 नॉटिकल माइल दूर वॉर एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है और अब राजस्थान बॉर्डर पर हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है। जैसे यह खबर पाकिस्तान में पहुंची तो खलबली मच गई। हैरान, परेशान, घबराए हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार को लेकर आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंचे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी शहबाज शरीफ के साथ थे। आईएसआई हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी पहुंच चुके थे। इन सबकी आईएसआई के चीफ जनरल असीम मलिक और फौज के सीनियर कमांडर के साथ लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी बुलाया गया था। नेवी और एयरफोर्स की चीफ से पूछा गया कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जंगी बेड़े पाकिस्तान के सरहद के बिल्कुल करीब तैयार खड़े हैं। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? कितना गोला बारूद पाकिस्तान के पास है? कितनी ताकत बची है? पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के चीफ ने शहबाज शरीफ को हौसला दिया, अपनी तैयारियों का जायजा दिया और इसके बाद डरे से में शहबाज शरीफ से कहा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान ने फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में सिविल डिफेंस की 14 चौकियों को एक्टिवेट कर दिया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। हालांकि जब शहबाज शरीफ जनरल असीम मुनीर से ये पूछ रहे थे कि अब क्या करेंगे, भारत का मुकाबला कैसे करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के नेता बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। दावा कर रहे थे कि 1971 की जंग में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की बात झूठी है। असल में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। इस बार फिर पाकिस्तान भारत को मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी में लिखी हुई तकरीर पढ़ी। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेगा। In recent days, the government of India has unleashed a torrent of accusations. हाल के दिनों में कश्मीर पर एक बर्बर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। सैलानियों को कत्ल कर दिया गया, खून बहाया गया। यकीनन ये एक बड़ी त्रासदी थी। फिर भी जब अभी मरने वालों का खून सर्द भी ना हुआ हो कि भारत ने अपने इल्जामात की तोप का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, हम पर उंगलियां उठाई, सरहदों पर ताले लगा दिए और हमको अंजाम भुगतने की धमकियां दी। हमारे सब्र को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करे। पाकिस्तान की फौज पूरी तरह चौकस है, मजबूत इरादों से लैस और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमारे आसमान की निगहबानी हो रही है, हमारी सरहदों की हिफाजत बहादुरी कर रही है। हमारा मुल्क कराची से लेकर खैबर तक और लाहौर से लेकर लड़काना तक एकजुट है। हमारी शमशीर तभी म्यान से निकलती है जब हमारे अमन पर आंच आती है, लेकिन एक बार जब ये तलवार म्यान से बाहर आ जाए तो फिर ये निशाना नहीं चूकती। वो याद रखें कि पाकिस्तान की आवाम झुकने के लिए नहीं बनी। पाकिस्तान की जनता लड़ने का मजबूत इरादा इसलिए नहीं रखती कि हमें जंग पसंद है, बल्कि हमें आजादी पसंद है। जुल्म से गुलाम बनने से लड़ते हुए शहीद होना बेहतर है। बिलावल ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उनकी स्पीच के फौरन बाद बिलावल की ही पार्टी की सांसद शैला रजा ने बिलावल के कहे की हवा निकाल दी। शैला रजा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाई कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका जाए। शैला रजा ने कहा कि मोदी भारत को इजराइल बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान कितनी भी तैयारी कर ले, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया के तमाम देशों को भारत से बात करनी चाहिए। शैला रजा ने कहा कि दुनिया के देश कोशिश करें कि पाकिस्तान पर हमला करने से भारत को रोका जाए। आज भारत भी जो है वो इस्राइल बनना चाहता है और ये बाअसर मुमालिक को समझना होगा कि उनका किरदार क्या है। सिर्फ मजम्मत कर देना, हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर देने से फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना किरदार अदा करना है। आज जब ये जंग शुरू हो चुकी एक तरीके से, जब चनाब और जहलुम का पानी रोक दिया गया, पानी रोक देने का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मौत का रक़्स हो। आज सिपाही सालार को भी टैंक पे चढ़कर ये ऐलान करना पड़ गया
कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या तैयार होने से, उनके पानी रोकने से और हमारे उनके दरियाओं में खून बहा देने से मसला हल हो जाएगा? क्या जंग जीत में तब्दील हो गई तो सारे मामलात हल हो जाएंगे? पाकिस्तान जंग जीत जाएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे? इसमें सबको किरदार अदा करना होगा। इसके बाद पाकिस्तान के ज्यादातर नेताओं ने वही धमकी दी जो पाकिस्तान बार बार देता है कि भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर बम का बटन दबा देंगे। जंग छिड़ी तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद बनकर भारत की फौज का मुकाबला करेगा। ये जो भारत भड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा, ठीक है? हम कुछ भी, वी हैव गॉट, भाई मैं आपको इस तरह कहूं, गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार? ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा? ओ भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फौज को कहता हूँ कि इनको जब ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाअल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। सैयद मुस्तफ़ा का डर आपने देखा। अब मैं आपको पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ की जज्बाती तकरीर सुनवाता हूं। अताउल्लाह ने कहा कि नैरेटिव पाकिस्तान के फेवर में है, भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं होगा, और अगर भारत की फौज ने हमला बोला तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान ने जहां यह कहा कि हमारा पानी अगर रोका गया या उसका रुख तब्दील किया गया तो फैसला कुन इसका रिस्पॉन्स आएगा, पूरी कुव्वत से आएगा। जब मैं एलओसी पर था तो वहां मुझे बच्चे मिले, उन्होंने कहा हमें भी मौका दें, ये आए तो सही, हमारे सीने हाजिर हैं। जिस कौम के बच्चों का ये जोश होगा, जिस कौम की बहनों का, मां बेटियों का ये जोश होगा, उस कौम को तुम कैसे हराओगे? उस कौम के खिलाफ कैसे जारियत करोगे? ये कौम, ये बड़ी अजीम कौम है। आप तारीख उठा के देख लें, ये कौम जब इकट्ठी हो जाए, ये कौम जब खड़ी हो जाए, दुश्मन कितना भी ताकत रखता हो, दुश्मन को हमेशा अल्लाह ताला के फजल से हमने धूल चटाई है। ये बंद गली में भारत जा रहा है, और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान की धमकियों में कोई दम नहीं है। हमारे यहां कहावत है, थोथा चना बाजे घना। पाकिस्तान के नेताओं की ये खोखली धमकियां कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन भारत जब बोलता है तो उसे पूरी दुनिया सुनती है। भारत जो करता है डंके की चोट पर करता है। आजकल सब पूछते हैं, क्या इस बार वाकई में पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा? क्या धर्म पूछकर बेकसूर लोगों को गोली मारने वालों को इस बार नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा? क्या जंग होगी? वॉर कब तक चलेगी? एक बात तो पक्की है कि इस बार वो होगा जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह भी तय है कि भारत इस डर से चुप नहीं बैठेगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो क्या होगा। भारत इस बात से भी नहीं डरेगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। हमारी बहादुर फौज का प्लान तैयार है। एक्शन कब होगा यह तो मैं नहीं कह सकता, पर जल्दी होगा यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। और जब भी होगा, इंडिया टीवी पर आपको सबसे पहले एक्शन की खबर मिलेगी, सबसे एक्यूरेट न्यूज मिलेगी। आज से इंडिया टीवी का वॉर रूम 24 घंटे लाइव होगा। हमारे एंकर्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एडिटर्स सब 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे।
मुझे अपनी सेना के पराक्रम और प्रोफेशनल अप्रोच पर पूरा भरोसा है। हमारे बहादुर जवान इस बार आतंकवाद की छाती चीरकर पाकिस्तानी फौज के मंसूबों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। जब भी एक्शन लाइव होगा, दिन हो या रात, इंडिया टीवी जंग के मैदान से आपके साथ होगा। इंडिया टीवी पर सिर्फ भारत का एक्शन नहीं, पाकिस्तान की पतली हालत की भी सबसे सटीक खबर आपको सबसे पहले मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अताउल्लाह तारड़ की बात सुनवाई थी। अताउल्लाह तारड़ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। ये वही जनाब हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते रात 2:30 बजे रिपोर्टर्स को जगाया था, घर पर बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था उनके पास पक्की खबर है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत की फौज पाकिस्तान पर हमला कर देगी। इसलिए तारड़ की बातों में कितना दम है, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी पक्की होती है, ये तो पाकिस्तान के अवाम को भी पता चल गया है।